लीजिए दोस्त, आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर वायरल प्रश्न लाइए, वायरल प्रश्न लाइए। जिस प्रकार आप हिस्ट्री में बताएं, जिस प्रकार आप ज्योग्राफी में बताएं, जिस प्रकार आप इकोनॉमिक्स में बताएं, ऐसे वायरल पेपर लेकर आइए। तो फाइनली मेरे भाई आपके सामने लेकर आ चुका हूं और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि इसे जितना ज़्यादा हो सके सबको शेयर कर दे, ताकि सबको ही देख कर मेरे भाई उनको अंदाज़ा लग जाएगी कि किस प्रकार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो आइए सर बिना देर के हम लोग एक एक करके क्वेश्चनों को सबसे पहले विस्तार पूर्वक देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई क्या कि आपसे पूछा गया है कि बताइए मेरे दोस्त कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन आपसे पूछा गया है कि कहाँ हुआ है भाई, कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। लेकिन आपसे पूछा गया कि आखिर कब हुआ है, तो 1961 में इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? 1961 हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते सर। अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और नाटो से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आ गए, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। नाटो में 1949 में नाटो में कितने देश शामिल थे? तो मेरे दोस्तों जब इसकी गठन हुई थी उस समय टोटल इसमें 15 देश शामिल था भाई। कितना मेरे भाई? तो बोलेंगे सर टोटल आपका 15 देश शामिल था भाई। कितना सर? टोटल आपका मैं बात करूँ दोस्तों तो आपका टोटल आपका 15 देश शामिल था भाई। कितना देश शामिल थे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर टोटल आपका 15 देश शामिल था भाई। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं भाई। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन पे आते सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि बताइए सर हमारा परमाणु और प्रसार संधि जो है दोस्तों, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, जो बहुत ही प्यारा से क्वेश्चन है दोस्त कि परमाणु और प्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे भाई। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा 1968। एकदम स्टार लगा लीजिए, एकदम मेरे दोस्त स्टार लगा लीजिए भाई आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन पे आते सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शीत युद्ध काल में सोवियत संघ द्वारा कौन सा सैनिक गुट बनाया गया था? सोवियत संघ द्वारा कौन सा सैनिक गुट बनाया गया था? वार्सा पैक्ट। लेकिन अमेरिका पूछा जाता तो नाटो बताते। नाटो का गठन कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा, आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से पता होगा मेरे भाई कि आखिरकार हमारा जो नाटो है दोस्तों, इसका गठन हुआ था 1949 में, और इसका ठीक मेरे भाई 6 साल के बाद यानी 1955 में हमारा वार्सा पैक्ट का गठन होता है। क्या मेरे भाई? 1955 में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन पाते सर कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? 1962। क्या बोलेंगे सर? 1962 आपका राइट आंसर होगा। आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है सर, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किस देश को स्वीकारा गया है? बताइए, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किस देश को स्वीकारा गया भाई? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त है। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा रसिया को। किसको मेरे भाई? रसिया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर अगला है सर, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो बताएंगे सर बर्लिन की दीवार जो गिराई गया था भाई 1989। 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में हुआ था। बर्लिन की दीवार की लंबाई 150 किलोमीटर डिस्टेंस था, और बर्लिन के दीवार का प्रतीक क्या था ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे भाई, ठीक है। चलिए आपके स्क्रीन पे मैं लेकर चलता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ग्लासनोस्त और परेस्तिका, एकदम कंफर्म है कि पेपर में आएगा भाई, ठीक है। ग्लासनोस्त और परेस्तिका मेरे भाई किसने शुरू किया था? सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव। और दोस्तों ग्लासनोस्त क्या है? तो बताएंगे सर खुलापन लाना, है ना भाई। परेस्तिका और ग्लासनोस्त को शुरू करने वाला तो कौन भाई? तो आपका मिखाइल गोर्बाचेव। क्यों? क्योंकि दोस्तों रूस की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बात है सर, शॉक थेरेपी कब अपनाया गया? आपसे पूछा गया भाई कि शॉक थेरेपी कब अपनाया गया? 1991 को दोस्तों हमारा शॉक थेरेपी को अपनाया गया। कब मेरे भाई? 1991 को हमारा शॉक थेरेपी को अपनाया गया था भाई। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पाते सर, निम्न में से कौन जोड़ा सुमिलित नहीं है भाई? बताइए, आपके सामने एक स्टेटमेंट है, आपको बताना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए, ऑपरेशन इंडोनिंग फ्रीडम आतंकवादी के विरुद्ध चलाया गया था, बिल्कुल सही है। इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन था, ये भी सही है। वर्ल्ड सेंटर पर हमला हुआ था अलकायदा के द्वारा, ये भी सही है। पर दोस्तों हमारा जो नाटो है ना दोस्तों, ये अमेरिका का है भाई, रूस का नहीं। क्या बोलेंगे सर? अमेरिका का है, रूस का नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन पाते सर,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अमेरिका वर्चस्व का कारण क्या है। आज अमेरिका पूरी दुनिया में दबदबा बनाकर रखा है, कैसे और क्यों? तो देखिए दोस्तों, बोलेंगे साहब उसकी सैनिक शक्ति मजबूत है, उसकी ढांचा शक्ति मजबूत है, उसकी सांस्कृतिक शक्ति मजबूत है। यानी इसका मतलब पता चल रहा है क्या? ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है सर, एनपीटी है ना भाई, सोवियत संघ और अमेरिका ने परमाणु अप्रसार संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे भाई? बताएं मेरे भाई। तो बोलेंगे सर 1963 में। कब मेरे भाई? तो मुस्कुरा कर बोलेंगे सर 1963 में। कब किया था भाई? 1963 में भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है सर, भारत ने परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन कब किया था? भारत ने परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया था 1950 में। कब किया था मेरे दोस्त? तो मुस्कुरा कर बोलेंगे सर 1950 में किया था भाई। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन बात है सर, खुले द्वार की नीति बताए दोस्तों 1978 है ना भाई, आप सभी को पता होगा खुले द्वार। तो खुले द्वार की नीति अपनाया था चीन ने भाई। क्यों अपनाया था? इसके पीछे बहुत बड़ी कारण तो जो मैंने आप लोगों को बताया था। वीडियो गेमर युद्ध किसे कहा जाता है भाई? तो बोलेंगे सर वीडियो गेमर युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं भाई। कौन? प्रथम खाड़ी युद्ध, जो दोस्तों कुवैत पर इराक ने जबरदस्ती कब्जा किया था, है ना भाई, 1990 के दशक में। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है, जोसेफ ब्रोस टिटो किस देश का नेता था भाई? बताइए, जोसेफ ब्रोस टिटो आखिर किस देश का नेता था? तो बताएंगे सर ये हमारा इगोलोवासिया। क्या बोलेंगे सर? इगोलोवासिया आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किया था? तो बोलेंगे सर याद रखिएगा, तालिबान पूछा गया तो ये हमारा अफगानिस्तान का एक प्रकार का आतंकवादी संगठन है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भाई, कि भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद कब हुआ था भाई? बताइए, भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद हुआ था 2017 में। याद रखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई। अगला, एक मेखला एक मार्ग किस देश की नीति है भाई? बताइए, एक मेखला एक मार्ग, वन बेल्ट वन रोड, वन बेल्ट वन रोड इज द पॉलिसी विच ऑफ कंट्री? तो बताएंगे सर ये चाइना का भाई। क्या बोलेंगे सर? ये आपका चाइना का होगा। किसका होगा भाई? चाइना का। अगला क्वेश्चन बात है सर, पर एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य देश है भाई? तो बोलेंगे सर हमारा जापान। क्या बोलेंगे सर? जापान हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई? तो हमें और आपको बहुत ही प्यारे तरीके से पता है कि दक्षिण का मुख्यालय दोस्तों हमारा काठमांडू में भाई। कहाँ पे? तो दक्षिण का मुख्यालय की अगर हम लोग बात करें रसगुल्ला, तो ये आपका काठमांडू में भाई। कहाँ पे? काठमांडू इसका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पर अगला सर, किसने पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था? पश्चिमी पाकिस्तान है ना भाई, याद रखिएगा, पश्चिमी पाकिस्तान का संघर्ष किया था शेख मुजीबुर रहमान। कौन भाई? शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं सर, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो बताएंगे सर 3 जुलाई 1972 को। याद रखिएगा 3 जुलाई 1972 को हुआ था भाई शिमला समझौता। लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? कॉमेंट बताइएगा। ठीक है, तो बताएंगे सर भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, मोहरी नदी सीमा विवाद किन देशों के साथ हुआ था? बताइए, आपसे पूछा गया भाई कि मोहरी नदी सीमा विवाद किन देशों से संबंधित है भाई? तो बोलेंगे सर भारत बांग्लादेश। क्या बोलेंगे सर? भारत और बांग्लादेश भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है सर, LOC बताए मेरे शेर सरनियो। LOC आपसे पूछा गया, नहीं जिसे हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल आपसे पूछा गया कि दो देशों के बीच सीमा रेखा भाई, तो भारत और पाकिस्तान। क्या बोलेंगे सर? भारत और पाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर अगला है सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भाई? तो बताएंगे सर भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या बोलेंगे सर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कमेंट में बताइएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? आपकी स्क्रीन पे अगला है सर कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बताएंगे सर 1953 में आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के संबंध में। उस समय न्यायमूर्ति कौन था? तो बताएंगे सर फजल अली। ठीक है, अगला, किस राजनीतिक दल ने 1957 में केरल में अपनी सरकार बनाई थी? जो क्वेश्चन नंबर 28 में बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। क्या बोलेंगे सर? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर, आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे भाई? तो आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। क्या बोलेंगे सर? अबुल कलाम आज़ाद। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे है भाई? एस एम स्वामीनाथन का संबंध अगर है मेरे भाई तो बोलेंगे सर, याद रखिएगा और कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट भी होती है, तो बोलेंगे सर इसका संबंध हमारा हरित क्रांति से भाई। क्या बोलेंगे सर? हरित क्रांति। और आपके पेपर में हरित क्रांति से क्वेश्चन हर हाल में आएगा, इससे भी दोस्तों आप लोग क्या करें, याद रखिए भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है सर, भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए किस मॉडल को चुना था? तो भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 32 की ओर। तो कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा के बीच में निर्धारित करती है? ठीक है, कौन सी रेखा? तो बहुत ही प्यारा भाई, रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलेंगे साहब? रेड क्लिफ। मैकमोहन रेखा भारत और चीन, डूरांड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान है भाई। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना भाई। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था भाई? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा आपका 29 अप्रैल 1954 को, 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई, क्या बोलेंगे सर? चाओ इन लाई। नाम लेते हैं दोस्तों मुंह दर्द होने लगता है इसका ना। अगला, किस पड़ोसी देश के साथ 1962 में युद्ध हुआ था भाई? तो बोलेंगे सर भारत और चीन के बीच में 1962 में, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में भाई। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर अगला सर, कि देशी रियासतों के शासकों को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स को इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया था। कब पता है? इंदिरा गांधी ने समाप्त किया था भाई, 1971 में समाप्त कर दिया था। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आते सर, इंदिरा गांधी द्वारा 1971 के आम चुनाव के समय कौन सा नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा पंचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा कौन सा नारा है भाई? तो बताएंगे सर, गरीबी हटाओ का नारा। याद रखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है सर, 1969 में विभाजन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई? बताइए। आप सभी को पता है दोस्तों 1969 को हमारा कांग्रेस के विभाजन हो जाते हैं। ठीक है ना, तो कांग्रेस के विभाजन के समय आपसे पूछा जा रहा है और प्यारे से क्वेश्चन भी है दोस्तों, हमें और आपको पता भी होना चाहिए भाई। समझ रहे मेरे बातों को? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा ये दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा आपका के कामराज। क्या बोलेंगे सर? के कामराज। और के कामराज योजना क्या है इसे भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। आपकी स्क्रीन पर आते सर, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 को हमारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते सर, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? भारतीय जनता पार्टी है ना भाई, यानी जिससे हम लोग बोल सकते एक तरह का बीजेपी, तो अटल बिहारी वाजपेयी। क्या बोलेंगे सर? अटल बिहारी वाजपेयी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो बोलेंगे सर अटल बिहारी वाजपेयी। तो मेरे दोस्तों जिस तरह मैंने आप लोगों को अभी ऑब्जेक्टिव का दिखाया, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर सब्जेक्टिव का भी होना चाहिए वायरल पेपर, तो कमेंट सेक्शन में दबा करके सारे स्टूडेंट्स मिलकर कमेंट करें। मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। मुलाकात करता हूं दोस्तों एक नया वीडियो में।